किलर ने अपनी स्नाइपर राइफल को राष्ट्रपति की तरफ सेट किया, लेकिन 8x स्कोप ने अनजाने में उसकी लोकेशन को उजागर कर दिया। फिर भी राष्ट्रपति ने शांतिपूर्वक अपना भाषण जारी रखा। दरअसल राष्ट्रपति ने गोली के पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले ही दूरी और हवा की गति की गणना कर ली थी। उसने बस हल्के से अपना शरीर मोड़ा, गोली बाजू को छूकर साइड से निकल गई, जिससे उसकी लोकप्रियता रेटिंग तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गई। दरअसल किसी को भी अंदाजा नहीं था आधा साल पहले जो सिर्फ एक असफल लेखक था, जो एक भी शब्द नहीं लिख पा रहा था बल्कि सड़ी हुई पिज्जा पर मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अचानक से इतना बड़ा सेलिब्रिटी कैसे बन गया। दरअसल जब वह हताश होकर सड़कों पर भटक रहा था, तभी उसकी मुलाकात अपनी पूर्व पत्नी के भाई से हुई। उसने एडी को एक गोली थमा दी और जब एडी ने उससे गोली के बारे में पूछा तो उसने एडी को इसे दिमाग तेज करने वाली गोली के रूप में बताया। पहले तो एडी ने सहज रूप से मना कर दिया, लेकिन साले के चले जाने के बाद उसने जब गोली को अपनी जीभ पर रखा तो उसे चक्कर आ गए और सिर हल्का महसूस हुआ। उसके मस्तिष्क कोशिकाएं पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई, आंखें अचानक चमक उठी। लेकिन तभी मकान मालकिन गुस्से में किराया वसूलने आ गई। एडी ने अनजाने में उसके बुक का एक कोना देख लिया। उसने उसके थीसिस में समस्या का अनुमान लगा लिया। वह किताब तो वह 15 साल पहले पढ़ चुका था, लेकिन अब उसे हर शब्द याद आ गया। मकान मालकिन उत्साहित हो गई और उन्होंने एक सुखद रात साथ बिताई। जब वह घर लौटा तो उसका मस्तिष्क अभी भी रुकने का नाम न ले रहा था। प्रेरणा फव्वारे की तरह उमड़ पड़ी। वह लिखना शुरू करने को बेताब था और सिर्फ एक रात में पूरी किताब लिख डाली। लेकिन जब वह जागा तो फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ चुका था। सौभाग्य से पांडुलिपि अभी भी वहां थी। वह जल्दी से प्रकाशक के पास गया। संपादक जानती थी कि वह इतना प्रतिभाशाली नहीं है, इसलिए उसने बेतकल्लुफी से कहा कि वह देख लेगी। लेकिन जैसे ही एडी घर पहुंचा, संपादक से संदेश आया। सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ते ही संपादक उसके प्रतिभा से दंग रह गए। एडी विश्वास न कर सका और आखिरकार गोली की शक्ति को समझ गया। वह जल्दी से अपने साले को ढूंढने गया, लेकिन उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था और वह गोलियों के बारे में बात करने से बच रहा था। बल्कि उसने एडी को ड्राई क्लीनर्स से सूट ले आने को कहा। एडी सूट लेकर लौटा तो दरवाजा आधा खुला था और कमरा भयानक रूप से शांत था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसके साले की हत्या कर दी गई थी। एडी डर गया और कोने में छिपकर एक क्यू पकड़ लिया और पुलिस को फोन किया। लेकिन तभी उसे अचानक ख्याल आया कि हत्यारा शायद गोलियों के पीछे हो, इसलिए उसने जल्दी से दस्ताने पहने और कमरे में बेतहाशा तलाशी ली। आखिरकार ओवन के पैनल के नीचे उसे गोलियों से भरा एक बैग मिल गया। एडी लगभग उत्साह से हंस पड़ा। वह सभी गोलियों को घर ले आया और उत्सुकता से एक और निगल ली, जिससे वह फिर से ऊर्जावान हो गया। उसने 3 दिनों में एक नया काम लिख डाला और 2 दिनों में पियानो में महारत हासिल कर ली। यहाँ तक कि सबसे कठिन निवेश खेल से उसने एक ही दिन में $800 को 3000 से ज्यादा में बदल दिया। जब उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड को उसकी सफलता के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसे डेट पर बुला लिया। एडी आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, जैसे वह कुछ भी कर सकता हो, लेकिन साइड इफेक्ट्स जल्द ही प्रकट हो गए। उसे चक्कर आने लगे, दोहरी छवियां दिखने लगी। वह लड़खड़ाता हुआ मेट्रो में घुस गया और कुछ गुंडों से टकरा गया। वे हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक उसे ब्रूस ली के मूव्स याद आ गए। उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसने सबको हरा दिया। लेकिन जब गोली का असर खत्म हुआ तो पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वह 3 दिनों के लिए बेहोश हो गया। जब वह जागा तो गोलियों की तलाश की, लेकिन पाया कि कुछ ही बच